आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक फुल्ली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट स्मार्ट नेविगेशन के साथ जो पूरे 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर की गई है, जिसमें डेट वाइज अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी। वीकली ऑफ डेटा वैलिडेशन द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, यानी वीकली ऑफ में एंट्री नहीं हो पाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एम्प्लॉय की एक लिस्ट एम्प्लॉय कोड के साथ पहले से ही ली हुई है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक की वर्कशीट्स भी यहाँ पर हमने पहले से ही ली हुई हैं जो अभी ब्लैंक हैं। जनवरी वाली वर्कशीट पर हम ये अटेंडेंस शीट क्रिएट करेंगे। कॉलम ए की विड्थ यहाँ पर हम कम कर लेंगे और इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। यहाँ से सेंटर अलाइन करेंगे, मिडिल अलाइन करेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे यहाँ से फॉर्मेटिंग को और यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे एम्प्लॉय आईडी और इस सेल में हम टाइप कर देंगे एम्प्लॉय नेम। बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे और फॉन्ट कलर लेंगे वाइट, बोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे। इसमें टाइप करेंगे मंथ, बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, फॉन्ट वाइट और बोल्ड। आगे की 3 सेल्स को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। यहाँ से लाइट कलर फिल करेंगे। इस सेल में हम मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करने के लिए यहाँ पर कीबोर्ड से ऑल्ट ए वी प्रेस करेंगे। डेटा वैलिडेशन विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। अलाउ मी लिस्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। सोर्स में हम डायरेक्ट भी मंथ नेम्स टाइप कर सकते हैं, बट इसके लिए हमने पहले से ही एक शीट पर मंथ और ईयर नेम्स टाइप किए हुए हैं। ये शीट है शीट 1 के नाम से। तो यहाँ पर हम इन रेंज को सिलेक्ट कर देंगे मंथ्स के लिए और यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ पर मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। जनवरी मंथ को हम सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये लाइन स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर कलर चूज कर लेंगे यहाँ से और आउटलाइन इनसाइड सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो बॉर्डर भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, दोनों सेल्स को कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और थोड़ा आगे आ जाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर लेंगे। तो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। मंथ की जगह हम कर देंगे ईयर। यहाँ पर हम ईयर्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे जो मंथ वाली ड्रॉप डाउन है। अभी यहाँ पर मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन है, इसी को हम ईयर्स के लिए कर लेंगे। तो कीबोर्ड से ऑल्ट ए वी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ये जो रेंज है जो मंथ्स के लिए हमने ली थी उनको यहाँ से रिमूव करेंगे और अब ये ईयर वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। आप ईयर नेम्स को भी डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सभी ईयर्स ड्रॉप डाउन में रिफ्लेक्ट हो गए। 2025 को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आगे की तरफ आ जाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे D7 सेल को और इसमें एक फंक्शन अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, डेट वैल्यू फंक्शन इक्वल डेट वैल्यू। ये देखिए डेट वैल्यू फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे। कॉनकैट फंक्शन आ गया है और टेक्स्ट 1 में हम यहाँ पर 1 देंगे, कॉमा। अब टेक्स्ट 2 के लिए ये मंथ नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। टेक्स्ट 3 के लिए हम यहाँ पर ईयर नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ईयर्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की गई है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे डेट वैल्यू फंक्शन के लिए और कॉनकैट फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये डेट कोड आ गया है, इसको डेट फॉर्मेट में कर लेंगे। यहाँ से ये शॉर्ट डेट लेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो मंथ और ईयर्स वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड हैं उनकी फर्स्ट डेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है। जनवरी 2025 की फर्स्ट डेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है। अब ये सेल को सिलेक्ट करेंगे जो नेक्स्ट सेल है एक्चुअली, और इसमें इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे। ये देखिए फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि ये वैल्यू D7 जो है जिसमें हमने मंथ की फर्स्ट डेट ली है लेस देन है, और लेस देन किसके, तो यहाँ पर ईओ मंथ फंक्शन अप्लाई करेंगे। ये देखिए ईओ मंथ फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब ईओ मंथ का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है स्टार्ट डेट। इसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। मंथ के लिए हम यहाँ पर देंगे 0 क्योंकि हमें यहाँ पर सेम मंथ का ही लास्ट डेट चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट, कॉमा। अब यदि ये वैल्यू ट्रू होती है, यानी यदि ये कंडीशन मैच हो जाती है,
तो हम चाहते हैं इस सेल में +1 हो जाए, यानी इस सेल की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाए। तो D7 प्लस यहाँ पर आ गया है, कॉमा। अब अगर ऐसा नहीं होता है, यानी ये कंडीशन यदि मैच नहीं होती है, तो हम चाहते हैं सेल ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी डेट कोड आ गया है, इसको भी डेट फॉर्मेट में कर लेंगे यहाँ से शॉर्ट डेट पर। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। यहाँ नंबर पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेट फॉर्मेट है एक्चुअली पहले से ही, इसको रिमूव करेंगे और केवल 2 बार D टाइप करना है। अब यहाँ से ओके करेंगे। अब डेट यहाँ पर 2 डिजिट में शो होगी इस तरह से। अब ये जो आगे वाली डेट है इसको हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे 31 तक। तो 31 तक हमने यहाँ पर डेट्स को ड्रैग कर लिया है। अब इन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम विड्थ डिक्रीज करेंगे। किसी एक कॉलम विड्थ को यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे सभी कॉलम्स की विड्थ यहाँ पर डिक्रीज हो गई है और इक्वल हो गई है। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर फिल कर लेंगे। तो फिल कलर पर जाएंगे, मोर कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक कलर लेने वाले हैं तो कस्टम पर क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हैक्स कोड यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसका हैक्स कोड है #02A67E। यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पर आ गया है। फॉन्ट रखेंगे वाइट और बोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम इन डेट्स के अकॉर्डिंग डेज कैलकुलेट करेंगे, यानी नेम ऑफ डेज, इन्हें यहाँ पर हमें ऑटोमेट करना है टेक्स्ट फंक्शन द्वारा। तो इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे। ये देखिए टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है वैल्यू। इसके लिए डेट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये D7 सेल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट क्या हमें रखना है, तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर 3 बार D प्रेस करेंगे, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट डेट है इसका डे कैलकुलेट हो गया है वेडनेसडे। सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज डिक्रीज करेंगे, 9 करेंगे। फॉन्ट कलर यहाँ से सेम करेंगे, बोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ओरिएंटेशन हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, रोटेट टेक्स्ट अप। अब यहाँ से सेल को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक भी डेट्स हैं वहाँ तक नेम ऑफ डेज आ जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ से हम चेंज करेंगे मंथ, तो आप देखेंगे दोनों जगह पर एरर शो हो गए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये सेकंड डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन से पहले इफ एरर फंक्शन अप्लाई करेंगे। ये देखिए इफ एरर फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे, कॉमा, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये सेल को वापस से आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं होगा, यानी एरर यहाँ पर फिक्स हो गया है। यहाँ पर वापस से हम जनवरी कर लेंगे। अब इन सभी सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक भी डेटा है और बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर हमें यहाँ पर रखना है सेम कलर का। तो इसके लिए फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन करनी है, Ctrl+1 प्रेस करके बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, सेम कलर लेंगे, आउटलाइन और इनसाइड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें हाईलाइट करना है वीकली ऑफ के लिए संडे वाले डेट्स को। तो इसके लिए इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे वापस से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पर छोटा सा फंक्शन टाइप करेंगे इक्वल और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक्चुअली नेम ऑफ डे दिया गया है फर्स्ट डेट का। यहाँ पर हमें रो को फिक्स करना है, कॉलम को फ्री करना है। तो इसके लिए कीबोर्ड से यहाँ पर हम एक बार F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे रो के सामने $साइन आ गया है। आप मैनुअली भी यहाँ पर $साइन पुट कर सकते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे और डबल कोट के अंदर संडे टाइप करेंगे SUN, डबल कोट क्लोज। अब यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, यानी जिन भी डेट्स में संडे हो तो वहाँ पर कलर फिल हो जाए। या मोर कलर पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेम हेक्स कोड टाइप कर देंगे। यहाँ से ओके करेंगे तो ये कलर यहाँ पर शो हो गया है और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे तो आप देखेंगे संडे वाली डेट्स यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। अब जैसे ही मंथ नेम चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली वीकली ऑफ हाईलाइट होंगे।
वापस से इसे जनवरी पर करेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे फिर से। अब हमें यहाँ पर वीकली ऑफ वाले जो सेल्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है डेटा वैलिडेशन द्वारा, जिससे कि यूजर गलती से भी उन सेल्स में एंट्री ना कर पाए। तो सेल्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करने के लिए या तो हम ये डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की है Alt+AVV। तो सेम विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब अलाउ में जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस बार हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम और यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। फंक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल फंक्शन रहेगा। इक्वल, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हमें रो को फ्रीज करना है, तो यहाँ पर 2 बार F4 प्रेस करेंगे। कॉलम को हमें यहाँ पर फ्रीज नहीं करना है और नॉट इक्वल के लिए हम यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। डबल कोट के अंदर टाइप कर देंगे संडे, यानी सेल में यदि संडे नहीं लिखा है तभी एंट्री हो, और यहाँ से ओके करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो एक पॉपअप यहाँ पर आ जाएगा इस तरह का। ये जो पॉपअप मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे? वापस से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, Alt+AVV प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है एरर अलर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। टाइटल में कोई भी टाइटल दे देंगे, हम यहाँ पर टाइटल दे देंगे इन्फो और एरर मैसेज में हम यहाँ पर टाइप कर देंगे वीकली ऑफ और यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए सेम मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा जैसे ही हम यहाँ पर इन सेल्स में एंट्री करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब वापस से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे P, क्योंकि यहाँ पर इन सेल्स में हम प्रेजेंट मार्क करने के लिए P यूज करेंगे। तो सेल में यदि P लिखा है तो हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाए, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स और अब यहाँ पर टाइप करेंगे ए हम यहाँ पर यूज करेंगे एब्सेंट मार्क करने के लिए, तो इसके लिए भी फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे। ये लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए जैसे ही सेल्स में हम P टाइप करेंगे तो सेल ग्रीन हो जाएगी, A टाइप करेंगे तो सेल रेड मार्क हो जाएगी। फॉन्ट साइज हम यहाँ पर कम कर लेंगे, 8 रखेंगे। सेंटर में अलाइन करेंगे, मिडिल में अलाइन करेंगे। अब इन दोनों सेल्स को मर्ज कर लेंगे यहाँ से और इसमें टाइप कर देंगे P, कैपिटल P। इन दोनों सेल्स को भी मर्ज कर लेंगे और टाइप कर देंगे A। इन सेल्स में प्रेजेंट और एब्सेंट का काउंट रिफ्लेक्ट होगा, एम्प्लॉय वाइज, डेट वाइज, डे वाइज। सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर फिल करेंगे, ये कलर, सेंटर, मिडिल, फॉन्ट वाइट, बोल्ड। सेल्स सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ये कलर हम रखेंगे, आउटलाइन और इनसाइड, ओके करेंगे तो बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। सेम बॉर्डर हम यहाँ पर इन सेल्स में भी अप्लाई कर लेंगे, आउटलाइन, इनसाइड, ओके। और यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, काउंट इफ टाइप करेंगे। ये देखिए काउंट इफ फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। काउंट इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रेंज। रेंज के लिए यहाँ पर इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट एम्प्लॉय वाली रेंज है। इन रेंज में हम कॉलम्स को फिक्स कर लेंगे, तो 3 बार F4 प्रेस कर देंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल रेफरेंस में हम यहाँ पर रो को फिक्स करेंगे, कॉलम्स को फ्री रखेंगे, तो 2 बार F4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट का काउंट रिफ्लेक्ट हो गया है। अब आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो एब्सेंट का काउंट भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर लेंगे, सेंटर लाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर हम प्रेजेंट मार्क करेंगे तो काउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते रहेगा। कहीं पर भी हम यहाँ पर प्रेजेंट या एब्सेंट मार्क करेंगे तो काउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते रहेगा। कॉलम्स को थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और इसमें हम टेक्स्ट देंगे अटेंडेंस शीट फॉर जनवरी मंथ। इसको भी हम यहाँ पर ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे? इक्वल प्रेस करेंगे, डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे अटेंडेंस
शीट फॉर स्पेस देंगे और डबल कोट क्लोज करेंगे, एम्परसेंड कॉन्कैटिनेट करने के लिए, और ये मंथ वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर से एम्परसेंड, और यहाँ पर हमें मंथ नेम और ईयर के बीच में डैश रखना है, तो डबल कोट के अंदर टाइप कर देंगे डैश, और फिर से एम्परसेंड और ये ईयर वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये टेक्स्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से मंथ नेम चेंज होगा या ईयर नेम चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेक्स्ट विजिबल होगा। अब सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर फिल करेंगे, सेम कलर, फॉन्ट रखेंगे वाइट और फॉन्ट यहाँ से करेंगे 20। फॉन्ट नेम यहाँ से चेंज कर लेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं और बोल्ड करेंगे। अब यहाँ से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और कलर यहाँ से रखेंगे सेम, लाइन स्टाइल चूज करेंगे ये, और केवल आउटलाइन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब व्यू टैब पर जाकर हम ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो अटेंडेंस शीट है ये सिंगल मंथ के लिए, जनवरी मंथ के लिए प्रिपेयर हो गई है। बट जैसा हमने इंट्रो पार्ट में बताया था, यहाँ पर शीट हम बनाने वाले हैं कंप्लीट 12 मंथ्स के लिए। तो 12 मंथ्स के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग अटेंडेंस शीट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी शीट को हम कैसे सभी मंथ्स के लिए यूज करेंगे 12 मंथ्स के लिए देखिए, और नेविगेशन आइकन्स भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो की हाइट थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से ये जो अटेंडेंस या एब्सेंट मार्क की गई है इसको अभी डिलीट कर लेंगे अभी के लिए, यानी शीट को बिल्कुल ब्लैंक कर लेंगे, क्योंकि अन्य सभी मंथ्स के लिए हम इसी शीट को यूज करेंगे। अब यहाँ इंसर्ट टैब पर जाएंगे और इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स, और यहाँ से हम ये शेप लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर प्लेस करेंगे। यहाँ शेप फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेम कलर फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और आउटलाइन लेंगे वाइट। शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और शेडो पर क्लिक करके ये शेडो इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे जैन। Ctrl+A प्रेस करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, सेंटर में अलाइन करेंगे और मिडिल में अलाइन करेंगे, बोल्ड करेंगे। अब आप देखेंगे ये आइकन जनवरी मंथ के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो एक और शेप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से अब हमें यहाँ पर 12 आइकन्स क्रिएट करने हैं। तो सभी 12 मंथ्स के लिए हमने यहाँ पर आइकन्स क्रिएट कर लिए हैं। लास्ट वाले आइकन को हमने लास्ट में प्लेस किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मंथ नेम्स हम चेंज कर लेंगे, फरवरी, मार्च। तो जल्दी से हम सभी आइकन्स के मंथ नेम्स चेंज कर लेंगे। अब इन शेप्स के बीच में थोड़ा गैप कर लेंगे इस तरह से। अब इनको हमें प्रॉपरली अलाइन करना है, तो इसके लिए मैनुअली आपको करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक शेप को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सभी शेप्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, अलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाइन मिडिल पर क्लिक करना है। वापस से अलाइन पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करना है। वापस से अलाइन पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी शेप्स यहाँ पर इक्वली अलाइन हो गई हैं प्रॉपरली। अब ये फर्स्ट आइकन को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट शेप को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन है लिंक। ये ऑप्शन आपके सिस्टम में हाइपर लिंक के नाम से भी हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, तो जो भी वर्कशीट्स आपकी एक्सेल फाइल में होंगी वो सभी यहाँ पर शो होंगी। क्योंकि ये जनवरी के लिए जो आइकन है इसके लिए हमें जनवरी वाली शीट से इसको कनेक्ट करना है और यहाँ से ओके करेंगे। अब सेम यहाँ फरवरी वाले आइकन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको लिंक करना है फरवरी वाली वर्कशीट से, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब ये फरवरी वाले आइकन पर क्लिक करके आप फरवरी वाली वर्कशीट पर माइग्रेट कर जाएंगे जो अभी ब्लैंक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी वर्कशीट्स यहाँ पर अभी ब्लैंक हैं। सेम इसी तरह से मार्च वाले आइकन को हम मार्च वाली वर्कशीट से लिंक कर लेंगे और इसी तरह से सभी को लिंक कर लेंगे जल्दी से। तो सभी आइकन्स को हमने यहाँ पर रिलेवेंट वर्कशीट से लिंक कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है इस पर क्लिक करेंगे और Ctrl+C द्वारा कॉपी करेंगे
तो इससे इंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अब ये फरवरी वाली वर्कशीट पर आएंगे, वापस से ये ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये वर्कशीट ब्लैंक है और कंट्रोल वी द्वारा यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो जो अटेंडेंस शीट हमने वहाँ जनवरी वाली वर्कशीट पर क्रिएट की थी वो सेम यहाँ पर पेस्ट हो गई है फरवरी वाली वर्कशीट पर। अब ये जो फरवरी वाला आइकन है इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए क्योंकि ये आइकन एक वर्कशीट से लिंक है तो इसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल होल्ड करना है और फिर क्लिक करना है। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, ये कलर रखना है। अब यहाँ से मंथ नेम हम चेंज कर लेंगे, जनवरी की जगह हम सेलेक्ट करेंगे फरवरी। अब ये मार्च वाली वर्कशीट पर आएंगे और ये ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे सेम और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो सेम अटेंडेंस शीट यहाँ पर भी आ गई है मार्च वाली वर्कशीट पर। आइकन कलर हम चेंज कर लेंगे और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे मार्च। अब ये अप्रैल वाली वर्कशीट पर आएंगे, ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी और यहाँ से मंथ चेंज करेंगे अप्रैल और अप्रैल वाले आइकन कलर को भी चेंज कर लेंगे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर सभी वर्कशीट्स पर अटेंडेंस शीट को पेस्ट कर लेंगे जो सभी मंथ्स की अलग अलग वर्कशीट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अटेंडेंस शीट को सभी वर्कशीट्स पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप इजीली किसी भी वर्कशीट पर माइग्रेट कर सकते हैं, यानी ये जो अटेंडेंस शीट है ये 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर हो गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और फुल्ली ऑटोमेटेड है। तो अभी हम आ गए हैं जनवरी वाली वर्कशीट पर वापस से। यहाँ से एक्सेल रिबन को कोलैप्स करेंगे, फुल स्क्रीन मोड करेंगे इस तरह से और अब अटेंडेंस रिकॉर्ड यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A, इस तरह से। और यदि आप अटेंडेंस मार्क करेंगे वीकली ऑफ में तो आप देखेंगे इस तरह का पॉपअप यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप एक फुल्ली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं पूरे 12 मंथ्स के लिए और इवन नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप इस अटेंडेंस शीट को यूज कर सकते हैं। केवल एक बार मेहनत करने की जरूरत है, बाद में ये सालों साल चलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।